वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये मेरे दोस्त, ये मत सोच, क्या पता वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जय भारत। मैं आराधना शर्मा एमके जैन क्लासेस के अंदर हिंदी अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको 2023-2024 एमके जैन क्लासेस का सत्र किस प्रकार से निकला, इस सत्र के दौरान हमने क्या क्या गतिविधियां करी, उस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। एमके जैन क्लासेस की शुरुआत एमके जैन सर के द्वारा 1986 में उदयपुर के अंदर की गई थी तथा सर ने अपने अथाह परिश्रम के द्वारा आज इस संस्था को इस शिखर पर पहुंचा दिया है जहां से इसकी जो चमक है वो दूर से ही दिखाई देती है। और अगर एमके जैन क्लासेस का अगर उदयपुर के अंदर नाम लिया जाता है तो सबसे पहली संस्था के रूप में नाम लिया जाता है। तो 2023 और 2024 किस प्रकार से निकला, उस विषय में आज मैं आपके सामने चर्चा करूंगी। कहते हैं ना कि किसी भी सत्र की पहचान उसका जो परिणाम होता है उस परिणाम के द्वारा होती है। एमके जैन क्लासेस के अंदर जो 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट था, वो रिजल्ट 2023 और 2024 वाला जो रिजल्ट था वो 100% रहा। 100% रहने के साथ साथ में सबसे बड़ी बात यह हुई कि यहाँ पर जो 10वीं और 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी थे उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा 10वीं कक्षा के जितने भी बच्चे थे उन सब ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। इसके लिए मैं संस्थापक महोदय का जो सहयोग रहा बच्चों के साथ, उसके लिए संस्थापक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसके आगे मैं बताना चाहती हूँ कि सत्र की शुरुआत में ही संस्थापक महोदय के द्वारा एक पीडीएम का आयोजन किया गया, जिसमें अभिभावकों के साथ मिलकर संस्थापक महोदय ने बच्चों का विकास किस प्रकार से किया जाता है उसके ऊपर चर्चा की, ताकि बच्चे के बारे में पता चल सके कि पूरे साल हमें उस बच्चे को किस प्रकार से देखना है। इस प्रकार की चर्चा करने से अभिभावक तथा संस्था के मध्य जो प्रेम होता है, जो घनिष्ठता है, वो बढ़ती है। इसी के तहत सबसे पहले सत्र की शुरुआत में ही हमने बच्चों का जो मंच का जो डर होता है उस डर को दूर करने के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहां पर आकर बच्चों ने अपने खुलकर जो विषय था उस विषय पर अपनी बात कही तथा वहां पर उन्हें किसी भी प्रकार का भय भी नहीं लगा। इस कारण से बच्चों ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया। जिन बच्चों ने स्थान प्राप्त किया उन्हें प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। इसके बाद में बताना चाहती हूँ कि बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए सर ने संस्था की पूर्व छात्रा डॉक्टर प्रियंका मैम को बुलवाया, जो आरएस 2018 में चयनित हुई है। यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी इस यात्रा की जो कठिन परिस्थितियां थी उनको भी उन्होंने शेयर किया बच्चों के साथ। उन्होंने बताया कि जो जिस लक्ष्य को वो प्राप्त करना चाहती थी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने किस किस की प्रकार की कठिनाइयों को देखा और उन कठिनाइयों को दूर करते हुए 2018 में वह चयनित हुई। उन्होंने सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि सर ने हर कदम पर मैम का प्रोत्साहित किया, जिसके कारण से आज वो इस जगह पर पहुंच पाई। इसके बाद बच्चों को कहते हैं ना कि बच्चों का अगर विकास करना है तो विकास करने से पहले बच्चों को स्कूल से भी बाहर ले जाना पड़ता है तथा ऐतिहासिक जो हमारी धरोहर होती है उन धरोहरों को भी उनको दिखाना पड़ता है। इसी के लिए सर के द्वारा जो छोटे बच्चे थे, जो सीनियर क्लासेस के बच्चे थे, उन बच्चों को ऐतिहासिकता से जोड़ने के लिए आहार संग्रहालय तथा नवलखा महल ले जाया गया। आहार संग्रहालय तथा नवलखा महल जाकर बच्चों ने जो हमारी संस्कृति है कि हमारा विकास कैसे हुआ उसके बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त हुई। आहार संग्रहालय हमारी जो एक सभ्यता है, जिस सभ्यता से आज हम यहाँ पर दिख रहे हैं कि उनमें और हम में क्या क्या समानता थी, हमने उस सभ्यता से क्या क्या सीखा, इसके बारे में बताया गया। तथा बच्चों को और ऐतिहासिकता से जोड़ने के लिए जैसलमेर तथा माउंट आबू का टूर भी करवाया गया। जैसलमेर बड़े बच्चों को ले जाया गया तथा माउंट आबू छोटे बच्चों को ले जाया गया, ताकि वहां पर जाकर बच्चों ने वहां की जो ऐतिहासिक धरोहर थी उन धरोहर का अवलोकन किया, मनोरंजन किया तथा अपनी जो जिज्ञासाएं थी उन जिज्ञासाओं को उन्होंने शांत किया। फिर इसके बाद कहते हैं ना कि अगर आपने कोई काम किया है तो उस काम की चमक दिखाई देती है, और व्यक्ति अगर कोशिश करता है तो उस कोशिश को उसको आखिरी समय तक करना चाहिए। इसी के तहत हमारी संस्था ने 38 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 38 वर्ष पूरे करने का जो
जो खुशी थी, उस खुशी को सर ने, जो समाज के गणमान्य सदस्य थे तथा अभिभावक थे, उनको आमंत्रित किया तथा उनको सम्मानित किया, जिससे उनको बताया कि किस प्रकार से हमारी संस्था ने आगे बढ़ाया आपके सहयोग के द्वारा। अगर आगे भी हमें अभिभावकों का तथा समाज के सदस्यों का इसी प्रकार सहयोग मिलता रहा तो हम आगे भी हमारी संस्था को आगे बढ़ाते रहेंगे। इसके बाद कहते हैं ना कि किसी भी संस्था के दो प्रमुख स्तंभ होते हैं। उन स्तंभ में एक होता है शिक्षक तथा दूसरा होता है शिक्षार्थी। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को समय समय पर सम्मानित करना, प्रोत्साहित करना बहुत आवश्यक होता है। इसी बात को साबित करने के लिए संस्था के अंदर शिक्षक दिवस मनाया गया, जिस पर संस्थापक महोदय के द्वारा सभी शिक्षकों को सम्मानित किया गया तथा जो विद्यार्थी थे, उन विद्यार्थियों ने अपना जो स्नेह, अपना जो प्रेम था, उनको उन्होंने विभिन्न रंगारंग प्रस्तुतियों के द्वारा प्रस्तुत किया। बच्चों का इस प्रकार अपने शिक्षकों को सम्मानित करना, यह एक शिक्षक के लिए बड़े गौरव की बात होती है। कहते हैं ना, बच्चों को लक्ष्य प्राप्त करना होता है तो बच्चे को ये बात तो पता होती है कि मुझे उस लक्ष्य को पूरा तक पहुंचना है, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने में बच्चों को बहुत ज्यादा डर मन में रहता है। तो इसी डर को बच्चों के मन से निकालने के लिए संस्थापक महोदय के द्वारा हमारी जो सोमिता सेठ मैम तथा एवंत कुमार सर है, उन सर को बुलाया गया। एवंत कुमार सर जो है वो एनसीईआरटी के पूर्व अध्यक्ष है तथा सोमिता सेठ जो है वो इस जो अपने फील्ड में बहुत अच्छी तरह है तथा एक उच्च शिखर पर उन्होंने स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने यहाँ पर आकर बच्चों को बताया कि जो आपका लक्ष्य है, सबसे पहले तो उस लक्ष्य को आप निर्धारण करिए कि मुझे कहाँ पर जाना है, तथा उस लक्ष्य को प्राप्त करने में अगर आपके मार्ग में बहुत सारी कठिनाई भी आती है तो आप उन कठिनाइयों से लड़ते हुए आगे बढ़िए। फिर अर्धवार्षिक जो परीक्षा होती है, किसी भी पूरे सत्र के अंदर दो मुख्य परीक्षाएं होती है, एक तो वार्षिक परीक्षा और एक होती है अर्धवार्षिक परीक्षा। अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर ही बच्चों ने जो अच्छा स्थान प्राप्त किया, उसमें दो बालिकाएं हैं, एक का नाम है जीनिया चौधरी तथा दूसरी बच्ची का नाम है हेंसी। इन दोनों बच्चों ने अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर उच्च स्थान प्राप्त किया था। तो उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए संस्था के द्वारा उन्हें गुजरात अहमदाबाद विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र ले जाया गया। वहां पर उन्होंने जो विज्ञान की उपलब्धियों था, उन उपलब्धियों का उन्होंने अवलोकन किया तथा उन्होंने जाना कि किस तरह आज हमारा विज्ञान एक उच्च शिखर पर पहुंच गया है, जहां हम कह सकते हैं कि हम दूसरे देशों के बराबर हैं। वहां जाकर बच्चों ने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा भी। फिर विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करी है, इसके अलावा हमारे यहाँ पर वाणिज्य सकाय भी चलता है। वाणिज्य मतलब कॉमर्स के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सर के द्वारा पूरे एक सप्ताह, मतलब पूरा जो एक सप्ताह है उसको वाणिज्य सप्ताह घोषित किया गया। उस वाणिज्य सप्ताह के अंदर बच्चों को होंडा शोरूम तथा मॉल सेलिब्रेशन मॉल ले जाया गया। वहां पर जाकर बच्चों को बताया गया कि किस प्रकार से शॉपिंग की जाती है तथा जो होंडा वर्कशॉप है वहां पर किस प्रकार से गाड़ियां बनाई जाती है, किस प्रकार से उनका मेंटेनेंस होता है तथा उनका देन लेन किस प्रकार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, वहां पर जो पैसे होते हैं उन पैसों का रोटेशन, उनको आदान प्रदान किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से बैलेंस करके अपनी जो एक कंपनी होती है उस कंपनी को चलाया जाता है, ये बच्चों को वहां पर सिखाया गया। तथा छोटे बच्चों को भी कि पैसों का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि बच्चों के मन में होता है कि मेरे पास जो पैसे हैं मैं उन पैसों का क्या करूं, क्योंकि बच्चों को पैसे से बहुत ज्यादा मोह होता है। वो बच्चे अपने उन पैसों को किस प्रकार से सेफ रख सके, सुरक्षित रख सके। तो सबसे अच्छी जगह होती है बैंक। बच्चों के लिए पिगी बैंक होता है और एक होता है बैंक। अब तो बच्चे अपने स्वयं जाकर अपना बैंक में खाता भी खुलवा सकते हैं। तो उनको खाता खुलवाने के विषय में जो उनके मन की जो जिज्ञासाएं थी, उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए पीएनबी बैंक ले जाया गया, जहां पर बच्चों ने अपने मन के जो प्रश्न थे वहां के कर्मचारियों से पूछे तथा कर्मचारियों ने भी बड़े संतुष्टपूर्ण होकर उनके जो प्रश्न थे उन प्रश्नों का जवाब दिया। और हम पीएनबी संस्थान को इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारे बच्चों को अच्छी जानकारी प्रदान करी। इसके बाद विज्ञान सकाई के साथ ही अरावली कॉलेज ले जाया गया बच्चों को, जहां पर उन्होंने वैज्ञानिक तकनीकों का
अन्वेषण किया है। विद्यार्थियों ने जब वहां अरावली कॉलेज पहुंचे तो वहां पर उन्होंने विज्ञान की जो उपलब्धियां थी उन उपलब्धियों को देखा, और वहां पर जो रोबोट था उस रोबोट को भी देखा, क्योंकि एक यांत्रिक मानव और एक अपन, उन दोनों में अंतर कैसे करना हो, वो किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में भी वहां पर जाकर बच्चों ने देखा। वहां के जो जितने भी कमेटी मेंबर थे, कर्मचारी थे, सारे कर्मचारियों ने हमारे बच्चों का, उनके जो प्रश्न थे उन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से सुना और उनके उत्तर दिए तथा उनको संतुष्ट किया। इसके बाद कहते हैं ना कि शिक्षा के साथ साथ हमें बच्चों को नैतिकता से भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर केवल शिक्षित होगा तो वो केवल शिक्षित कहलाएगा, लेकिन अगर उसके अंदर नैतिकता का विकास करना है, हमारे देश से जोड़ना है, तो हमें देश से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में भी हमें भाग लेना पड़ेगा। इसी के तहत महात्मा गांधी के जो जयंती थी, उस जयंती के ऊपर एक शांति रैली का आयोजन किया गया। उस शांति रैली के अंदर बच्चों ने बिल्कुल चुपचाप होकर शहर के अंदर एक शांति रैली निकाली। यह शांति रैली उदयपुर में एकमात्र हमारी संस्था के द्वारा ही निकाली गई थी। यह हमारे बच्चों के लिए बड़े उत्सुकता की भी बात थी कि किस प्रकार से गांधी जी के कदमों पर चलना चाहिए, उन्होंने जो अहिंसा का मंत्र दिया है उस मंत्र को किस प्रकार अपने जीवन में उतारना चाहिए। तथा इसके बाद हमारे देश ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करी है, और वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक जो चंद्रमा की सतह पर स्थापित हुआ, उसकी खुशी को भी संस्थापक महोदय के द्वारा संस्था के अंदर खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, तथा बच्चों को ये प्रेरणा दी कि किस प्रकार से अगर हमारे देश से जुड़े हुए कुछ कार्यक्रम या कुछ सफलताएं हमें प्राप्त होती है तो हमें बढ़ चढ़कर हमारे उस जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में हमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। इसके बाद कहते हैं ना कि बच्चों के स्तर का पता तो केवल संस्था के अंदर ही होता है या स्कूल के अंदर ही होता है, लेकिन अगर उन बच्चों की जो उपलब्धियां है वो संस्था या स्कूल से बाहर निकल भी हो तो बच्चे ज्यादा प्रोत्साहित होते हैं। इसी के तरह लेकर सर के द्वारा एक स्कूल स्तर पर ओलंपियाड का आयोजन किया गया था। ओलंपियाड के अंदर बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा जो पेपर थे उन पेपरों को उन्होंने वहां पर हल किया। वह जो सारे पेपर थे उनके जो कक्षा के स्तर के थे। इसमें नमन श्रीमाली के द्वारा द्वितीय स्थान प्राप्त किया गया। उन्होंने और उनके साथ में जो अन्य विद्यार्थी थे उन विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिया गया और प्रमाण पत्र भी दिया गया। इन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। इसके बाद कहते हैं ना कि आप बच्चों को शैक्षणिक सत्र भी करवा सकते हो, उसका नैतिक विकास भी करवा सकते हो, लेकिन उसका शारीरिक विकास करवाना भी बहुत आवश्यक होता है। शारीरिक विकास की या खेलकूद की अगर मैं बात करूं तो हमारी संस्था के जो कुछ विद्यार्थी थे उन्होंने शूटिंग के अंदर बहुत अच्छा अपना जो था वो बताया उन्होंने। इसी के तहत रुद्र प्रताप सिंह, वैभवी कुंवर तथा लवदेव रावल ने शूटिंग के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया, तथा वैभवी कुंवर जो पहली बार ही इस प्रतियोगिता के अंदर हिस्सा लिया था, उनका राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ। ये हमारे संस्था तथा अभिभावकों के लिए बड़े गौरव की बात है कि बच्ची ने इस राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होकर हमारे संस्था का गौरव बढ़ाया। इसके बाद आज वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया है। बच्चों को आप सिर्फ ब्लैक बोर्ड के ऊपर पढ़ाकर बच्चों के अंदर एकदम से मनोरंजन पैदा नहीं कर सकते हो, तथा समय के साथ हमें चलना भी बहुत आवश्यक होता है। इसी को देखते हुए संस्थापक महोदय के द्वारा ऑनलाइन बच्चों को तथा विद्यार्थियों को, शिक्षक शिक्षिकाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया, जिसके द्वारा सभी जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होता है वो क्या होता है, किस तरह से होता है, उसके बारे में बच्चों को बताया गया, तथा बच्चों को बताया गया कि किस प्रकार से वो अपने प्रोजेक्ट जो होता है उस प्रोजेक्ट को वो अच्छी तरह से ऑनलाइन भी बता सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब अपन देखते हैं तो अपने पांचों ज्ञानेंद्रिय एक साथ काम करती है, वो चीज दिमाग में जाकर फिक्स हो जाती है, उस चीज को हम कभी भी नहीं भूलते हैं। इसी प्रकार और आगे बताया गया कि किस प्रकार से हम हमारे जो देश के ऐतिहासिक लोग होते हैं या लोकप्रिय लोग होते हैं, लोकप्रिय नेता होते हैं, उन नेताओं को भी आप किस प्रकार से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाकर अपनी प्रतिभा को बता सकते हो। तो बच्चों ने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर भी बहुत ज्यादा अच्छे से भाग लिया, और सबसे बड़ी बात बच्चों को ये पता लगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता क्या है। फिर इसके बाद
हमारी संस्था के अंदर बच्चों को पुस्तकालय और एक लैब दी गई, जिसमें बच्चे लैब के अंदर बच्चे प्रैक्टिकल जो होता है उस प्रैक्टिकल को करते हैं कि मतलब जो किताब के अंदर आपने जो पढ़ा है उस पढ़े हुए को किस प्रकार से प्रैक्टिकल करना, तथा पुस्तकें एक कक्षा की पुस्तकें होती वो, और इसके अलावा और नई कहानियों की किताबें हो गई, उन किताबों को पढ़कर वो अपना जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं। वो कहाँ पर आके करते हैं, वो लाइब्रेरी के अंदर आके करते हैं। तो संस्था के अंदर एक लैब तथा पुस्तकालय की भी स्थापना की, जहां पर बच्चे आकर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात कि हमारी जो पूर्व छात्रा थी, उनके द्वारा, जो कि 2024 के अंदर उनको एमबीबीएस में गोल्ड मेडल मिला है, उन्होंने बच्चों को हाइजीन के बारे में बताया कि किस प्रकार से जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनको उन जो महीने के 4 दिन होते हैं, उन 4 दिनों के अंदर उन्हें किस प्रकार से अपना ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि शारीर, अगर कहते हैं ना कि शरीर अपना स्वस्थ है तो अपन सारी चीजें अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। तथा जब बच्चों को ये बताया गया कि स्वच्छता क्या होती है, सारी चीजें बताई कि स्वच्छता के साथ आप किस प्रकार से उन 4 दिनों या 5 दिनों को निकाल सकते हैं, उसी के साथ साथ बच्चों के आंखों का चेकअप भी करवाया गया। क्योंकि जब तक आपकी आंखें अच्छी नहीं है, आप सामने ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है वो आप नहीं पढ़ पाओगे। तो बच्चों के शरीर के अंदर क्या क्या कुछ परिवर्तन आ रहे हैं या उनके अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं, उसको भी जानना जरूरी है। तो संस्था ने इसकी ओर भी अपने बहुत सारे प्रयास किए हैं। इसके साथ ही पूरे साल के अंदर पीटीएम 4 या 3 पीटीएम का आयोजन किया गया था। उन पीटीएम के अंदर बच्चों ने किस प्रकार से अपना जो शैक्षिक स्तर था, उस शैक्षिक स्तर का पता लगाया। जिन बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, उनको क्राउन पहनाकर हमने सम्मानित किया तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया कि अगर आप इसी तरह आगे अच्छे से अंक प्राप्त करते रहोगे तो आप आगे इसी तरह बढ़ते रहोगे। फिर नवरात्रि, कहते हैं ना, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किसी संस्था में होना बहुत आवश्यक होता है, और सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंदर सबसे बड़ा होता है नवरात्रि। 9 दिनों के अंदर जब हम भगवान माता की आराधना करते हैं, उसी आराधना को बच्चों के मन से जोड़ने के लिए, बच्चों के मन के अंदर माता जी की जो मूर्ति होती है उस मूर्ति का, और जो 9 दिनों के अंदर जो तपस्या करते हैं उन तपस्या को करने के लिए या बताने के लिए डांडिया महोत्सव मनाया गया था। ये हमारे सेक्टर 3 के अंदर जो स्वागत वाटिका थी, उस स्वागत वाटिका के अंदर आयोजित किया गया था। वहां पर संस्थापक महोदय के द्वारा पहले आरती की गई। आरती करने के पश्चात बच्चों, शिक्षकों और सभी के द्वारा डांडिया रास किया गया, जहां पर बच्चों ने बड़े मनोरंजन के साथ डांडियों का आनंद लिया। इसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि जो स्कूल जो होता है या जो कोई संस्था होती है, वो संस्था एक बच्चे का सर्वांगीण विकास करती है। अब आप सिर्फ बच्चों को केवल पढ़ा दोगे, किताबी ज्ञान दे दोगे तो वो नहीं चलेगा। बच्चों के अंदर संस्कारों का भी बीजारोपण करना आवश्यक होता है। संस्कारों को सिखाने के लिए और संस्कार किस प्रकार से बच्चे के अंदर डालने के लिए संस्था के अंदर एक संस्कार रूम की भी स्थापना की गई। इस संस्कार रूम के अंदर संस्थापक महोदय के द्वारा समय समय पर उनको बहुत सारी जो संस्कारित चीजें होती है, संस्कारित बातें होती है, कहानियां होती है, उनको बताया गया। तथा ये बताया गया कि हमें हमारे जो बड़े लोग होते हैं, हमारे जो वृद्ध जन होते हैं, उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। अगर आप किसी से मिल रहे हो तो आप उसके साथ आप कैसा व्यवहार करोगे, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इन सभी बातों के ऊपर संस्थापक महोदय के द्वारा समय समय पर बच्चों को बताया जाता है तथा उनके अंदर संस्कारों का बीजारोपण किया जाता है। इसके बाद बच्चों को उन संस्कारों का बीजारोपण करने के साथ साथ बच्चों को मोटिवेट, प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए संस्था के अंदर बहुत सारी जो फिल्म थी, उन फिल्म को भी दिखाया गया। और तथा बच्चों के अंदर जो होता है ना कि 7 दिन तक बच्चा 8 पूरे दिन बैग लेके आता है, 7 दिन उसको पूरी किताबें पढ़नी है, तो सर ने उस बोझ को कम करने के लिए नो बैग डे की शुरुआत करी। नो बैग डे के अंदर शनिवार के दिन बच्चों को विभिन्न प्रकार की जो प्रोत्साहित करने वाली या पिक्चर होती है, वो पिक्चर दिखाई जाती है, जिसके अंदर बच्चे उन पिक्चर को देखकर या उन फिल्म को देखकर उसके अंदर जो उन बातों को सीखना चाहिए वो उन बातों को सीखते हैं। तथा कक्षा 6ठी के अंदर एक महाभारत की जो पुस्तक है, वो पुस्तक बहुत बड़ी है, मतलब चैप्टर तो बहुत सारे, लेकिन बच्चे उस चीज को याद नहीं कर पाते। तो बच्चों को उसमें
फिल्म के रूप में दिखाया गया, जिसके कारण से बच्चे जो उनके पात्र थे उन पात्रों को अच्छी तरह से जान पाए कि युधिष्ठिर कौन था, भीम कौन था, श्री कृष्ण कौन था, गीता कैसे बनी, कब बनी, किस समय बनी, अर्जुन कब युद्ध करने से मना कर दिया था, कौन था, कुंती कौन थी, कर्ण कौन था, इन सारी बातों को जानने के लिए बच्चे उत्सुक थे। तो जब हमने उनको फिल्म दिखाई गई तो फिल्म देखकर उन बच्चों के जो सारे जो संशय थे उन संशय नष्ट हो गए। इसके बाद साथ में बताना चाहूंगी कि हमारी संस्था के अंदर सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं, सभी का जो शैक्षिक स्तर है बहुत अच्छा है, लेकिन संस्था से बढ़कर अगर कोई हमारा विद्यार्थी आगे की तरफ बढ़ता है तो संस्थान को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। इसी के कारण हमारी जो कनिष्का साल्वी विद्यार्थी है, इस विद्यार्थी ने 2023 के अंदर केंद्रीय संस्था के अंदर प्रियदर्शनी अवार्ड प्राप्त किया। ये उन्होंने अपनी कौशल क्षमता के कारण प्राप्त किया तथा संस्थापक महोदय ने जो उन्हें बार बार प्रोत्साहित किया, उस प्रोत्साहन के कारण आज वो केंद्र स्तर पर उन्होंने प्रियदर्शनी अवार्ड प्राप्त किया। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। फिर पूरे साल के अंदर बच्चों को एक एनुअल फंक्शन जो होता है हर स्कूलों में होता है, तो इसी प्रकार हमारी संस्था का एक होता है स्पार्क। इस स्पार्क के अंदर बच्चों ने विभिन्न रंगारंग प्रस्तुतियां दी, और वो भी रंगारंग जो प्रस्तुतियां थी वो किसी एक सब्जेक्ट को लेकर थी, कि जैसे क्षत्रिय प्रदर्शन करना था तो क्षत्रियता से जुड़े हुए थे, अपने पिता की भावनाओं को बताना था तो पिता की भावनाओं को बताने वाले एक्ट थे, और सबसे बड़ी बात हमारे राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला था उस राम कथा को उन्होंने वहां पर आयोजित करके सभी के हृदय में एक हर्षोल्लास का माहौल पैदा कर दिया था कि अब हमारे जो ईश्वर है, हमारे जो इष्ट देव, वो हमारे यहाँ पर स्थापित होने वाले हैं। इस कार्यक्रम के में शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों ने मिलकर इन कार्यक्रमों को किया था, तो बच्चों के और शिक्षक के बीच में जो एक प्रेम होता है वो प्रेम भी मजबूत हुआ, कि बच्चे किस प्रकार एक कक्षा से हटकर किस प्रकार से व्यवहार करते हैं वो भी उनको पता लगा। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने अपने जो मन की बातें थी उन सारी मन की बातों को उन्होंने अपने जो एक्ट थे उन एक्ट के द्वारा उन्होंने प्रदर्शित किया। फिर हमारे यहाँ पर पहले 6th से लेकर 12th तक तो स्कूल था ही, लेकिन अब हमारी संस्थापक महोदय ने छोटे बच्चों के लिए भी एक प्री नर्सरी स्कूल खोला है। इस प्री नर्सरी स्कूल के अंदर उन्होंने जहाँ पर बच्चे प्री नर्सरी स्कूल में आकर खेल खेल के द्वारा किस प्रकार से अपना विकास कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने प्री नर्सरी स्कूल खोला है। क्योंकि आप किसी भी संस्था में अगर आप शुरू से लेकर आप अंतिम तक पहुंचते हो तो वहां पर ज्यादा आपकी पहचान होती है। अब जब हमारे यहाँ 6 to 12 था तो बच्चे, बहुत सारे अभिभावकों की ये शिकायत थी कि आपने फर्स्ट क्लास क्यों नहीं है, आपके यहाँ पर सेकंड क्लास क्यों नहीं है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए सर ने प्री नर्सरी स्कूल भी खोला है, जहां पर बच्चे आकर आएंगे और अपने मनोरंजन के साथ अपने विषय को पूरा करेंगे। इस प्रकार मैं कह सकती हूँ कि ये जो 2023 और 2024 का हमारा सत्र निकला है वह बहुत ही अच्छा निकला है, क्योंकि अभिभावकों के द्वारा हमें पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान किया गया। इस सहयोग के द्वारा ही आज हमारी संस्था यहाँ तक पहुँच पाई है। मैं आगे भी संस्थापक महोदय से यही आग्रह करती हूँ कि उनका सहयोग हमें हमेशा ऐसे ही मिलता रहे तथा अभिभावकों का सहयोग ऐसे ही मिलता रहे, तो जो हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके। तथा प्रवेश से लेकर अगर आपको कोई दुविधा हो कि एडमिशन कहाँ पर करवाना है, किस क्लास में कराना है, कैसे कराना है, अगर मैं साइंस लेता हूँ तो मुझे कौन कौन से फील्ड में जाना चाहिए, अगर मैं कॉमर्स लेता हूँ तो किस किस फील्ड में जाना चाहिए, इन सब बातों को अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा एक नया ऑफिस खुला है, वहाँ पर जाकर आप अपनी जितनी भी जो मन की शंकाएं उन शंकाओं को दूर कर सकते हैं। यह जो ऑफिस खुला है ये हमारे मेन रोड पर खुला है, सेक्टर 4 वाला जो मेन रोड है वहाँ पर जाकर आप अपनी जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी उलझन है, उन सारे जो डाउट्स हैं उन डाउट्स को यहाँ जाकर क्लियर कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि जिस प्रकार से आज हमारी संस्था इस शिखर पर है उसी शिखर पर वो स्थापित रहे तथा इसकी जो चमक है वो आगे तक दूर दूर तक फैलती रहे। धन्यवाद।